वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर मैं आपको कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। इस समय हमारे पास में स्टूडेंट्स अपने बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज लेकर आ रहे हैं। उनको अपने टेस्ट पेपर कोड के लिए डाउट है, वो यूनिवर्सिटी को लेकर डाउट में है कि किस टेस्ट पेपर कोड को लेने पर किस यूनिवर्सिटी में हमें कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा, या हमको यूनिवर्सिटी कहाँ पर जाकर देखनी है, किस तरह से हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने डिजायर कोर्स में हम एडमिशन ले सकेंगे, हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो कई सारे उनके पास में सवाल हैं, ऐसे ही सवाल आपके पास में भी होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगी कि आप कैसे सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एग्जाम के पैटर्न को, अपने टेस्ट पेपर कोड को एंड कौन से कोर्स आपको किस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, इसको आप आसानी से समझ लें, ताकि जब आप अपना फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कोई डाउट ना रहे, आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों सभी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस समय यूजी फाइनल में है और जो पीजी करना चाहते हैं उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखो, अगर आप पीजी करना चाहते हो तो आपने सोचा होगा, प्लान किया होगा कि 8-10 यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे आप बीएचयू के लिए प्लान कर रहे हो सकता है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर के लिए प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग पहले क्या करते थे कि सभी यूनिवर्सिटी में जाते हो, फिर एप्लीकेशन फॉर्म लगाते हो, फी पे करते हो, देन आप अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट देते हो, देन रिजल्ट का वेट करते हो। तो इन सब प्रोसेस में क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम एंड मनी का वेस्टेज हो जाता है। तो एनटीए ने आपके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप एक ही बार में एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाइए, एक फी पे करो एंड एंट्रेंस टेस्ट दो, और उस एंट्रेंस टेस्ट के जो रिजल्ट आएगा, जिसको हम सीयूईटी स्कोर कहते हैं, इसके बेसिस पर आप इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अपने पीजी कोर्स करने के लिए आप अप्लाई कर सको, आप एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है, जो कि एनटीए ने रिलीज किया है 28 मार्च को, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशंस ओपन की गई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और ऑटोनोमस कॉलेजेस। ठीक है, तो मीन्स जिन भी यूनिवर्सिटी ने एनटीए के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया है, उन यूनिवर्सिटीज में आप अपने सीयूईटी स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज का पता होना चाहिए, और इसके लिए एनटीए कहता है कि आपको हमने यूनिवर्सिटी का लिंक दे रखा है वेबसाइट का, तो आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन करके यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बच्चों, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किस बेसिस पर करना चाहिए। वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी हम सीयूईटी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आया है वो हम देखते हैं। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो विंडो है वो 20 मार्च से स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट हो चुकी है, और 19 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक ये विंडो ओपन रहेगी। तो आपने 19 अप्रैल का वेट नहीं करना है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, इससे पहले ही आप अपने फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, एंड फी ट्रांजेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है, 11:50 पर, रात के 11:50 तक आप ऑनलाइन फी पे कर सकते हो। एंड फी पे करनी है आपको ओनली क्रेडिट और डेबिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग, या फिर यूपीआई के थ्रू आपको अपनी फी को पे करना है। देन करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक
फॉर्म में अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो उसके लिए भी करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होंगी जैसे कि एडमिट कार्ड है एंड एग्जामिनेशन की डेट है वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, वेबसाइट पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम का ड्यूरेशन देख लेते हैं। 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स के लिए आपका एग्जाम लगेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जाम इसके बारे में भी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आगे मैं आपको टाइमिंग्स वगैरह भी बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट का आपको लिंक दे दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी एग्जाम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी है, स्कीम ऑफ एग्जाम है, सेंटर्स हैं, टाइमिंग्स है, फी वगैरह का है, प्रोसीजर क्या है, इसके लिए बच्चों यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है। इस लिंक पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी। देन आप स्टेप वाइज अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही केयरफुली फिल करें। अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ना कुछ होमवर्क करके जाना है। पेपर होमवर्क इसे कहते हैं। आपको अपना सेंटर कोड पता होना चाहिए, पेपर कोड एंड यूनिवर्सिटीज एंड कितने कोर्सेज के लिए आपको अप्लाई करना है। इन सब की नॉलेज, इन सब के बारे में आप पहले ही समझ कर जाएं, पेपर पर लिख कर जाएं, ताकि आप बहुत ही सावधानी से केयरफुली बिना किसी मिस्टेक के अपने फॉर्म को फिल कर सके, हमें करेक्शन की नीड ही ना हो। इसके लिए बच्चों मैं आपको अब डिटेल इंफॉर्मेशन पर लेकर जाती हूँ और वहां पर अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। अब वीडियो को जरूर देखें, पूरा एंड तक वीडियो देखिए, आपको काफी इससे गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज, कोई डाउट रह जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 2023 में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है इसका मैं PDF ओपन कर रही हूं। ये बच्चों मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ में। ठीक है, यहां पर अभी के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो PDF है इसमें डिटेल में आपको चैप्टर वाइज सभी आपके लिए जो भी जितनी भी क्वेरीज हो सकती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशंस यहाँ चैप्टर वाइज दे रखी हैं। ठीक है, तो मैं सभी पार्ट्स, सभी चैप्टर्स आपको नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है उसको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस फी वगैरह की रिगार्डिंग दे रखी है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म विंडो स्टार्ट हो गई, मैंने आपको बता दिया 20 मार्च से 19 अप्रैल शाम 5 बजे तक ओपन रहेगा। देन लास्ट डेट है फी ट्रांजैक्शन की वो 19 अप्रैल 11:50 रख के दे रखा है। ठीक है, फीस का हम देख लेते हैं कितनी फी आपको पे करनी है। जनरल कैटेगरी के लिए ₹1000 है। ये जो एप्लीकेशन फी लग रही है ₹1000, ये 3 टेस्ट पेपर के लिए ठीक है दे रखा है। फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर मीन्स आप 1000 एप्लीकेशन फी देकर आप 3 टेस्ट पेपर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, OBC एंड NCL एंड जनरल EWS के जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए ₹800 है। SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए ₹750 एंड PWBD के लिए ₹700 फी यहाँ पर दे रखी है फॉर 3 टेस्ट पेपर। इसके साथ ही अगर आप एडिशनली किसी और टेस्ट पेपर में अपीयर होना चाहते हो तो वहां पर अब आपको पर टेस्ट पेपर फी देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर आप एक टेस्ट पेपर और साथ में लेना चाहते हो तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के बच्चों को, एंड अदर कैटेगरी के लिए 400 रुपीज यहाँ पर फी है। अब जितने भी टेस्ट पेपर के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, वहां पर टिक करेंगे, उतने ही आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 500 रुपए एड ऑन कर देंगे, मीन्स 1000 प्लस 500। अगर आप एक और टेस्ट पेपर एडिशनल लेना चाहते हो तो साथ में आप प्लस 500 और दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अगर 5 टेस्ट पेपर के लिए आप अपीयर होना चाहते हो तो आपकी जो फी हो जाएगी वो
2000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लेना। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंडिया से बाहर के हैं तो उनके लिए जो फी है 3 टेस्ट पेपर के लिए 5000 है। एंड पर टेस्ट पेपर अगर आप एडिशनल टेस्ट पेपर देना चाहते हो तो ₹1500 है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म लगाना, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर देने, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फी एक्स्ट्रा ऐड करनी है। एंड टेस्ट पेपर आपसे पूछा जाएगा, टेस्ट पेपर कोड, तो वहां पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। क्लियर हो गया ये चीज यहाँ पर आपको। इसके साथ ही देखो बच्चों, अगेन यहाँ पर दे रखा है आपको, ठीक है, कि जो एग्जामिनेशन की डेट होगी वो वेबसाइट पर बाद में अनाउंस होगी। एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पर बाद में आएगी। ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा ना वो 2 आवर्स के लिए होगा और एक दिन में 2 शिफ्ट में चलेगा। मान लो आपका पेपर कोड है, जस्ट हम ले लेते हैं, ठीक है, P01 है ना, तो हो सकता है वो शिफ्ट 1 में अगर होता है तो उसका टाइम है 10 बजे से सुबह 12 बजे तक। ठीक है, एंड शिफ्ट 2 के लिए जो पेपर लगेंगे उसका टाइम है 3 बजे से 5 बजे तक। जो इन्फॉर्मेशन अभी के लिए हमारे को जरूरी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। आपके पास में एक स्कैन अपने फोटोग्राफ की इमेज एंड सिग्नेचर का होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है आपका बिल्कुल अभी रिसेंटली जो फोटोग्राफ आप अपना खिंचवाएंगे, ठीक है, या तो एक कलर में हो या ब्लैक एंड व्हाइट में हो। एंड फोटो आप ऐसा लेंगे कि 80% आपका जो है फेस फोटो में जो लेंगे आप उसमें विजिबल हो और मास्क आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ये बहुत ही यहाँ पर दे रखा है इंस्ट्रक्शंस, तो इस तरह से आप अपना फोटो लेंगे। एंड साथ ही आपको बता रखा है कि जो फोटोग्राफ होगा इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान में रखना। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड जो साइज है वो भी ध्यान में रखना है कि 10 KB से 200 KB के बीच में ही आपका स्कैन फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए। और जो आप सिग्नेचर करोगे उसकी भी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। एंड वो जो है 4 KB से 30 KB के बीच में यहाँ पर आपको जो उसका साइज रखना है। फी पेमेंट बता रखा है यहाँ पर ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI सर्विसेज। ठीक है, जब आप फी पे करोगे जो भी प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग चार्जेस एंड GST एज एप्लीकेबल आर चार्जेबल टू द कैंडिडेट। मीन्स आपके जो भी GST है एंड प्रोसेसिंग चार्जेस जो भी है वो वहां पर लगेंगे, तो आपने साथ में वो भी देने पड़ेंगे आपको। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लोगे तो डाउनलोड करिए, सेव करिए और प्रिंट कॉपी निकालकर आपको जरूर से रख लेनी चाहिए। ठीक है, नाउ चैप्टर 2 ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें एग्जामिनेशन स्कीम बता रखी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, CBT मोड में आपका एग्जाम लिया जाएगा। एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आएगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर बनेगा। लेकिन अगर आप किसी लैंग्वेज में पेपर दे रहे हो, जैसे कि संस्कृत के हमारे बच्चे होते हैं या सिर्फ इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो, तो वहां पर बच्चों जो आपका पेपर बनेगा वो उसी लैंग्वेज का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारे दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसको भी आप समझ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इस टेस्ट पेपर कोड में हमारा पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना वो 3 पैटर्न्स बना रखे हैं, पैटर्न 1, 2 एंड पैटर्न 3। ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं जो पैटर्न 1 है, जैसे इसको समझिए आप, पैटर्न 1 के लिए सामने पेपर कोड दे रखा है। ठीक है, COQP03 ये पेपर कोड दे रखा है। ये जो पेपर कोड है जितना मुझे ध्यान है ये एजुकेशन MAd BEd वाले जो बच्चे होते हैं जिनको ये एजुकेशन में आगे अपना ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी है इसमें, तो उनके लिए ये पेपर कोड है 03। क्लियर है, तो अगर आपका पेपर कोड 03 है तो आपके लिए देखो पेपर का पैटर्न क्या होगा, 100 MCQs क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B। ठीक है, पार्ट A में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 25 क्वेश्चंस है।
हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, इसमें कंप्रेंशन भी होगा, वर्बल एबिलिटी पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज के होंगे, कंप्रेंशन बेस्ड होंगे, वर्बल एबिलिटी के लिए इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस रखे गए। एंड पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है एंड साइंस, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर 75 क्वेश्चंस बनाए गए। तो ये पैटर्न 1 हो गया एंड पेपर कोड इसके लिए लगेगा 03। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं पैटर्न 2 को। पैटर्न 2 को बच्चों देखो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इसमें A, B, C एंड D 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, और यहां पर सामने दे रखा है पेपर कोड COQP01, COQP02। इसी तरह यहां पर देखो साइंस के लिए कोड दे रखा है SCQP01 से SCQP30। तो साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं, चाहे उनके पास बायोलॉजी है या मैथ्स है, ठीक है, तो उनके लिए पेपर कोड 01 से 30 के बीच में, 30 के बीच में है। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो मैं आगे स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, लेकिन साइंस के बच्चों का पेपर कोड लगेगा SCQP01 से SCQP30। इसी तरह HU दे रखा है, ये ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो गए, आर्ट्स वाले बच्चे हो गए, एंड MT हमारे टेक्निकल पार्ट वाले हो गए। ठीक है, एंड ये CO यहाँ पर कॉमन भी है एंड कॉमर्स के बच्चे भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए दे रखा है। अब देखिए पेपर पैटर्न सेकंड है ये, और उसका सेक्शन A है। पैटर्न 2A में 100 MCQs हैं, जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में 25 क्वेश्चंस हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, एंड मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने वाले यहाँ पर क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पार्ट ए के। एंड पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके डोमेन नॉलेज बेस्ड होंगे, मींस जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका पेपर कोड लगेगा। ठीक है, जैसे बायोलॉजी के हमारे स्टूडेंट्स है, बॉटनी के स्टूडेंट हैं, तो वहां पर बॉटनी के 75 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपका कोड जियोलॉजी के लिए है तो जियोलॉजी के 75 क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे। लेकिन पार्ट ए जो है वो क्वेश्चंस 25 है, और वो इस स्कीम में आने वाले, इस पेपर कोड में आने वाले सभी बच्चों के लिए कॉमन हो गए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स के क्वेश्चंस यहाँ पर डिजाइन किए गए। इसके बाद सेक्शन बी है इसका, पैटर्न 2 का सेक्शन बी। इसमें भी 100 MCQs है। पार्ट ए एंड पार्ट बी में यहाँ पर क्वेश्चंस रखे गए। यहाँ पर जो इसका पेपर कोड दे रखा है LAQP01 से LAQP41 है। ठीक है, LA यहाँ पर लैंग्वेज के लिए हो गया। इसी तरह सेक्शन सी है पैटर्न 2 का, तो इसमें भी 100 MCQs हैं। एंड ये जो MCQs है 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 25 क्वेश्चंस हैं एंड 75 डोमेन क्वेश्चंस होते हैं, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। एंड ACQP03 से ACQP26 हो गया। इसी तरह सेक्शन डी है, और यहाँ पर भी 100 MCQs है, पार्ट ए से पार्ट बी। इसी तरह पैटर्न 3A एंड 3B, इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एंड इसके लिए पेपर कोड है COQP12 एंड 3B के लिए COQP11। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट होगा या स्क्रॉल करके मैं आगे स्लाइड पर आपको दिखाऊंगी, तो आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर अपने कोड को आप समझ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन एग्जाम का पैटर्न देखें तो इसमें 100 MCQs हैं। इनको यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है। 100 MCQs बनेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में। पैटर्न 3A का जो पेपर बनेगा दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अब पैटर्न 3B का हम देख लेते हैं। इसमें भी 100 MCQs रखे गए हैं एंड यहाँ पर भी ये MCQs पार्ट में डिवाइड नहीं किए हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एबिलिटी है,
जनरल नॉलेज है, यहाँ पर अवेयरनेस है, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। एंड ये जो पेपर होगा ये भी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पेपर यहाँ पर बच्चों आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, है ना। आपको अब ये देखना है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है यूजी वो किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, बात करें हम अपने साइंस बायोलॉजी के बच्चों की जिनके पास में केमिस्ट्री है एंड बॉटनी है एंड जियोलॉजी है। ठीक है, सीबीजेड के हमारे बच्चे हैं, तो इनका जो पैटर्न बनेगा ये आएगा पैटर्न 2 ए सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको अब अपना टेस्ट पेपर कोड समझना है ना। तो एग्जाम्पल मैं आपको बॉटनी जियोलॉजी सब्जेक्ट का लेकर दे रही हूँ, आप लोग अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे उसके अकॉर्डिंगली इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, इस पीडीएफ में स्क्रॉल कर रही हूं मैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 20 टेस्ट पेपर कोड्स इन ऑल। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा 20 टेस्ट पेपर कोड के लिए पेपर दे सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो फी है वो एड ऑन होती जाएगी। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQs। कैंडिडेट हैज टू चूज लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज को चूज करके रखना है, या तो आप इंग्लिश में देंगे या आप हिंदी में देंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पार्ट ए। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से समझ लेना, आप को एक ही लैंग्वेज को ऑप्ट करना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। पेपर आपका जरूर बाइलिंगुअल आएगा। ये ऐसा क्यों किया है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश को चूज किया है ना, तो आप इंग्लिश वाला ही जो पैसेज होगा उसको पढ़ोगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में जो पैसेज आएगा उसको पढ़ोगे। बट अगर जो डोमेन के क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपका दोनों बनेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश से देख लो, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में देख सकते हो। लेकिन पार्ट ए के लिए जरूरी है कि आप बहुत केयरफुली जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो अपनी लैंग्वेज को आपने टिक करना है। लेकिन शिक्षा शास्त्री के जो हमारे बच्चे हैं या जो आचार्य की पढ़ाई करते हैं उनका 100 क्वेश्चन जो आएंगे, वो जो पेपर होगा वो सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी तरह पार्ट बी जो बनेगा संस्कृत में ही बनेगा आचार्य के कोर्स के लिए, एक्सेप्ट हिंदूज स्टडीज। ठीक है, उसका जो है इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा। एंड बुद्धा दर्शा और बुद्धिस्ट स्टडीज इनके भी जो पेपर बनेंगे इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत में होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ लैंग्वेज पेपर फॉर पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन दी स्पेसिफाइड लैंग्वेज। ठीक है, मान लो आपने एमए करना है इंग्लिश में, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना तो वो इंग्लिश में होगा। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क का है। करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 1 मार्क जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई अनआंसर्ड रखा है, अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स है आपका, आपने उसको खाली छोड़ दिया है, तो उसके लिए आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट करके इसी चैप्टर में आपको दे दिया। अब मैं आगे ले जा रही हूँ इसी चीज के ऊपर। एप्लीकेंट्स टू चेक कोर्स इट्स एलिजिबिलिटी एंड क्यूपी कोड केयरफुली फ्रॉम द मेन बंचिंग लिस्ट as similar courses are being conducted under various question paper codes by different universities। एग्जाम्पल हिंदू स्टडीज से दे रखा है, तो आपको बहुत केयरफुली समझना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अगर आप एक पेपर कोड लगाते हो तो आपको एडमिशन किस कोर्स में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बंचिंग लिस्ट पर आगे ले जा रही हूँ। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे जा आपके साथ में हो कि हमने बॉटनी में एडमिशन लेना था
लेकिन हमारे को बॉटनी तो नहीं मिल रही, हमको लाइफ साइंस मिल रही है, या फिर हमारे को माइक्रोबायोलॉजी मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत केयरफुली बंचिंग लिस्ट को समझ लेना है। एज की अगर हम बात करें तो CUET PG एंट्रेंस कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट, कोई एज लिमिट 5 में चॉइस ऑफ सिटीज दे दिया है। ठीक है, तो आप अपने स्टेट अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंगली आप सिटी को, अपेंडिक्स 1 में एग्जामिनेशन के लिए सिटी दे रखा है, यहाँ पर स्टेट है, सिटी कोड है एंड सिटी दे रखा है। तो आप बच्चों अपनी स्टेट अपनी सिटी अपने हिसाब से आप केयरफुली सेलेक्ट कर लेना, पेपर पर लिख लेना आपने किस सिटी के लिए एग्जामिनेशन को, सिटी को सेलेक्ट किया है, उसका कोड किया है। ठीक है, यहाँ अपेंडिक्स 6 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, तो इस लिस्ट पर भी जाकर आप देख लो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिसमें कि CUET स्कोर के बेसिस पर PG कोर्स में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, नियर अबाउट 142 यूनिवर्सिटीज है इस बार, एंड धीरे धीरे करके लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में CUET PG स्कोर के बेसिस पर सभी यूनिवर्सिटीज को अपने यहाँ पर एडमिशन देना होगा। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में CUET PG में जो एडमिशन होगा वो CUET स्कोर के बेसिस पर नहीं होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी CUET PG प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। टोटल 142 यूनिवर्सिटीज है इस बार। हम अब आ गए अपेंडिक्स 7 पर, जिसमें बंचिंग लिस्ट दे रखी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ CUET PG 2023 की। QP कोड सामने सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे COQP 01 एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, COQP 02 अप्लाइड जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर बच्चों आप लोग अपने सब्जेक्ट को देखिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका कोड बनेगा। तो ये कॉमन का हो गया। इसके बाद लैंग्वेज के लिए दे रखा है कोड। ठीक है, LAQP 01 LAQP 02। ठीक है, तो यहाँ पर सामने सब्जेक्ट दे रखा है। ये अब साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए आ गया। यहाँ पर कोड दे रखा है SCQP 01। सब्जेक्ट है यहाँ पर एग्रीकल्चरल साइंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पर सभी जो है कोड के सामने उसके सब्जेक्ट से दे रखे हैं। ठीक है, अगर अपन अब बात करें, अगर बच्चों आप बॉटनी से MSc करना चाहते हो तो आपके लिए कोड क्या हो जाएगा, SCQP 07। ठीक है, बॉटनी बायो साइंस दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, है ना, SCQP 08 केमिस्ट्री या केमिकल साइंस में और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, SCQP 17 किसके लिए, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जियोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, साइंस, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स, हेल्थ साइंस। ठीक है, तो उसके लिए सभी के लिए कोड क्या है, SCQP 17। क्लियर हो गया। इसका मतलब है अगर आप 3 टेस्ट पेपर लगाते हो, ठीक है, तो एक तो आपका कोड बन जाएगा SCQP 17। आप SCQP 17 लेकर इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक कोर्स आपका कोड आपका बन जाएगा SCQP 07। और अगर आप केमिस्ट्री से भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी के साथ में अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है तो आप केमिस्ट्री से भी कर सकते हो, तो एक कोड आपका बन जाएगा SCQP 08। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 कोड आपके हो गए। इन 3 पेपर के लिए आपके 1000 फी लगेगी। क्लियर हो गया। अगर आप एडिशनल पेपर लेना चाहते हो, ठीक है, मान लो आप जियोलॉजी के लिए भी भरना चाह रहे हो, तो SCQP 28 आपके लिए हो गया। ठीक है, ये जियोलॉजी का हो गया, सेरिकल्चर, ह्यूमन जेनेटिक्स। तो डिपेंड करता है आप कितने कोर्सेज के लिए आप आगे जाकर तैयार हो पीजी करने के लिए। सबसे पहले बच्चों आप ये देखो आप पीजी किस में करना चाहते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने यहाँ पर इस सब्जेक्ट लिस्ट में आकर ना आप अपने टेस्ट पेपर कोड को डिसाइड करो, है ना।
अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको समझा देती हूँ कि मान लो आपने SCQP 28 आपने डिसाइड कर लिया और ये इसको आपने फिल करा, ठीक है। तो इसका जो पेपर लगेगा है ना, अब आप जब अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी में, जो भी आपका स्कोर होगा, तो आपको जूलॉजी में भी एडमिशन मिल सकता है, आपको सेरिकल्चर में भी मिल सकता है, आपको ह्यूमन जेनेटिक्स में भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अपने स्कोर के लिए अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के पास में कौन सा कोर्स है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट सेरिकल्चर में है, समझिए इस चीज को, अगर आप सेरिकल्चर से अपना पीजी करना चाहते हो और आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अपने CUET स्कोर को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म लगा रही हो, है ना, जहां पर सेरिकल्चर कोर्स ही नहीं है, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। आपको वहां पर जो कोर्स है, मानो वहां पे जूलॉजी, तो आपको जूलॉजी में एडमिशन दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीज। इसलिए जरूरी है कि जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, हमारा जो CUET स्कोर आएगा, इसके बाद में आपको अगेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है अपने स्कोर को ले जाकर, ठीक है। तो वहां पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है वो मैं आगे आपको बताती हूँ, कहाँ पर दे रखी है यूनिवर्सिटी को आप जाकर कैसे समझ सकते हो। इसी PDF में जब आप नीचे और स्क्रॉल करोगे तो बच्चों यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के लिए आ गया, तो आप अपने कोड को देखिए, उसके सामने सब्जेक्ट दे रखा है। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के लिए आप अपना टेस्ट पेपर कोड लगा सकते हो, आप अपना टेस्ट पेपर कोड लिख लो। अपेंडिक्स 8 इसको आप अच्छे से समझ लेना, देख लेना। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है बच्चों, जिसमें आपको बता रखा है कि किस यूनिवर्सिटी में किस पेपर कोड के लिए एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप ये चेक कर लेना। इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी सभी यूनिवर्सिटीज में अपने स्कोर के बेसिस पर आप एप्लीकेशन नहीं फिल करोगे, ठीक है। जैसे हम साइंस के लिए देख लेते हैं, एंड साइंस के लिए यहाँ पर दे रखा है टेस्ट पेपर कोड और सामने यूनिवर्सिटीज दे रखी हैं, ठीक है। तो आप देख लो कि SCQP 01 कोड के साथ में अगर आप पेपर भरते हो तो आप इन सभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जहां पर भी SCQP 01 कोर्स के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज में मिलेगा वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। पहले आप यूनिवर्सिटीज को देख लें कि इस टेस्ट पेपर कोड के लिए ये यूनिवर्सिटी ये टेस्ट पेपर कोड के अंदर आती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा बच्चों, क्या बहुत ही केयरफुली अपने टेस्ट पेपर कोड को सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ पीजी करना नहीं होता, हमारा पर्पस एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीजी करना होता है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी का जरूर पता होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है कि हम किस यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये हमारा ओपन हो गया है यूनिवर्सिटी बंचिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स, एनेक्सर 9 में दे रखा है। यहाँ पर बच्चों जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे रखी है पेपर कोड के साथ में, इसको आप बहुत केयरफुली समझ लो। मैं 2 पेपर के साथ में एग्जांपल लेते हुए आपको समझाऊंगी, फिर आपका जो भी पेपर कोड होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इस लिस्ट पर जाकर एक बार अच्छे से देख लेना एंड नोट कर लेना कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर दे रखा है सीरियल नंबर, टेस्ट पेपर कोड, प्रोग्राम सब्जेक्ट, मीन्स किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, डिग्री आपको किसकी मिलेगी, पेपर पैटर्न एंड यूनिवर्सिटीज एंड एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी दे रखा है। देखो बच्चों, आपने CUET का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, कुछ स्कोर आता है एंड उस स्कोर के बेसिस पर आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो अप्लाई कर रहे हो आप स्कोर के बेसिस पर, तो उसको आपका एडमिशन नहीं समझ लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना खुद की एक मेरिट लिस्ट निकालेंगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए सभी यूनिवर्सिटी ने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं, है ना। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखे हैं। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज इंडिपेंडेंट हैं कि वो पेपर पैटर्न को किस तरह से कंसीडर करती हैं,
जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, कोड है हमारा ACQP01, ठीक है। किस प्रोग्राम के लिए? एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। डिग्री किसकी मिलेगी? शिक्षा शास्त्री B.Ed की, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो पैटर्न 2 के अंतर आती है और वो 25 जो जनरल क्वेश्चन बने हैं एंड 75 जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, उन दोनों के स्कोर के बेसिस पर अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, मीन्स 25 क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अच्छा स्कोर हो आपका, एंड 75 जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं डोमेन नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर भी स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्लियर हो गया? मीन्स ओवरऑल स्कोर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी हमारी? द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। एंड यूनिवर्सिटी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने इन कोर्सेस में आपका यूजी होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ले लेते हैं। ये हमारा साइंस के प्रोग्राम्स खुल गए हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर कोड SCQP01 अगर आप लेते हो, ठीक है, तो आप किस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हो? MSc एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है। एंड दे रखा है सारे प्रोग्राम्स बच्चों यहाँ पर दे रखे हैं। आपको डिग्री किसकी मिलेगी? MSc की मिलेगी। क्लियर हो गया? एंड पेपर पैटर्न दे रखा है इसके सामने। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपने CUET स्कोर के बेसिस पर अप्लाई करते हो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 25 जो पार्ट A के क्वेश्चन है उसके स्कोर को देखेगी, 75 क्वेश्चन जो आपके डोमेन सब्जेक्ट के होते हैं उसके स्कोर को देखेगी, देन मेरिट लिस्ट बनेगी। एलिजिबिलिटी भी सामने दे रखा है BHU ने साइंस के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है? कैंडिडेट विद 4 इयर्स BSc एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री विद क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन इसमें आता है तब आप इनमें से किसी भी एक कोर्स में आपको MSc में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। सेकंड दे रखा है कैंडिडेट्स विद 4 ईयर BSc हॉर्टिकल्चर डिग्री विद क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ICAR will be considered for all disciplines of MSc agriculture course except MSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, ठीक है। समझ गए? अगर आपने ICAR के अंदर में अपना 4 इयर्स BSc कंप्लीट किया है, हॉर्टिकल्चर में है, तो आप MSc एग्रीकल्चर के जो भी ये प्रोग्राम्स दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से आपको एडमिशन मिल सकता है एक्सेप्ट है एग्रोनॉमी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। इसी तरह एटलीस्ट यहाँ पर दे रखा है आपका अगर 10 CGPA के अकॉर्डिंग होता है ना तो आपका 6 होना चाहिए, 4 है तो 2.5 होना चाहिए, 5 है तो 3.4 होना चाहिए, सॉरी 3.5, 6 है तो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो GPA स्कोर बनता है ना वो भी यहाँ पर दे रखा है ना, तो इसको भी आप देख लेना। उसके अकॉर्डिंगली आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अननेसेसरी हमें फी का वेस्टेज नहीं करना। क्लियर हो गया? ये थी बात SCQP01 कोड के लिए, ठीक है। देख लो बच्चों, यहाँ पर आप PDF में अपने जो है यूनिवर्सिटीज को एंड किस कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा वो बता रखा है टेस्ट पेपर कोड के साथ में, ठीक है। SCQP01 से करने पर आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज में आप MSc करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बता रखी हैं, यूनिवर्सिटी ने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो भी बता रखा है, एंड आपको डिग्री किस में मिलेगी वो भी बता रखा है, एंड किस बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाएगी यूनिवर्सिटी वो भी बता रखा है। सभी यूनिवर्सिटीज ने बच्चों देखो अलग अलग से यहाँ पर अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। आप इस PDF के इस पेज को, इस एनेक्सर को जरूर केयरफुली विजिट करना और यूनिवर्सिटी को समझना। लास्ट हम SCQP07 इस कोड के लिए भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर
जो आपका प्रोग्राम है वो बॉटनी कोर्स के लिए डिग्री आपको एमएससी मिलेगी, एमएससी इन बॉटनी, ठीक है। एंड आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी पैटर्न 2 में आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है 25 क्वेश्चन एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक यहाँ पर क्वेश्चन है। इसको यूनिवर्सिटी इसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने दे दिया है, अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर और यूजी डिग्री विद केमिस्ट्री फॉर एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, और विद बॉटनी फॉर एमएससी बॉटनी। इसका मतलब है कि आपने बॉटनी से अपने एमएससी करनी है, अपने SCQP 07 जो है आपका कोड है। लेकिन अगर आपने यूजी में बॉटनी नहीं लिया हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड साथ में साइकोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास में जो है बॉटनी होनी चाहिए अगर आप एमएससी बॉटनी करना चाहते हो, विद जियोलॉजी अगर आप एमएससी जियोलॉजी करना चाहते हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख लेना। एमएससी बॉटनी SCQP 07 कोड के साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में भी है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ लेना क्या है। तो आप देखो आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस कोर्स के लिए करना है, आप किस में इंटरेस्टेड हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टेस्ट पेपर कोड को समझें, उसके पेपर पैटर्न को समझें एंड देन फिर अपनी प्रिपरेशन करो। इस पेज पर जब आप अच्छे से विजिट करोगे तो आप बहुत ही केयरफुली एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आज आपको बताया है कि आपने किस तरह से अपने टेस्ट पेपर कोड का सिलेक्शन करना है। आप मल्टीपल टेस्ट पेपर कोड में एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम 20 कोड्स के लिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप डुप्लीकेट फॉर्म नहीं फिल करना, मल्टीपल फॉर्म फिल नहीं करना, रिजेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों बहुत ही केयरफुली अपनी यूनिवर्सिटीज को समझ लो, किस कोर्स में आप जाना चाहते हो, इसका माइंड मेकअप करें एंड अपनी तैयारी को करें। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर भी अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। अपने टेस्ट पेपर कोड को समझिए, किस कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट पेपर कोड आपका बनेगा एंड किस यूनिवर्सिटी के लिए आप प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि वो यूनिवर्सिटी उस टेस्ट पेपर कोड में आपको किस कोर्स में एडमिशन देगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 10 जून तक एग्जाम्स हो जाएंगे, तो आपके पास में इस तरह से अगर मैं देखूं अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है, तो 2.5 महीने का समय होता है। अच्छे से आप अपनी प्लान्ड स्टडी करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।